मानव अचानक से ट्रेन से उतर चुका था, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार काफी कम हो चुकी थी। उसे उतरना तो अगले स्टेशन रामपुरहाट में था, मगर उसके साथ ट्रेन में बैठे हुए एक बूढ़े आदमी ने कहा था कि बेटे, तुम रामपुरहाट क्यों उतरना चाहते हो? जाना तो तुम्हें सोनपुर ही है। तुम रामपुरहाट से पहले एक स्टेशन पड़ता है लवाघंटी, वहाँ पे उतर जाना। वहाँ से सोनपुर सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मानव ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, और रामपुरहाट से सोनपुर कितनी दूर पड़ता है? उस बूढ़े आदमी ने खांसते हुए कहा, 20 किलोमीटर बेटा, इसलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ अगले स्टेशन लावाघंटी में उतर जाओ। वहाँ एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी धीमी हो जाती है कि तुम चाहो तो उतर सकते हो। और मानव उस अनजान बूढ़े की बात मानकर अपने मंजिल की ओर जल्दी जाने की चाहत में लावाघंटी स्टेशन में उतर चुका था। मानव के स्टेशन में उतरते ही उस बूढ़े आदमी के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान तैर गई। मानव ने उस बूढ़े को देखकर अपना हाथ हिलाया और ट्रेन ने अपनी रफ्तार वापस पकड़ ली। मानव ने मन ही मन सोचा कि बूढ़ा इस तरह क्यों मुस्कुरा रहा था मुझे खिड़की से देखकर। फिर उसने ये ख्याल दिल से निकाल दिया। उसने स्टेशन के प्लेटफॉर्म में चलते चलते ही देखा कि रात के वक्त जब स्टेशन के प्लेटफॉर्म में इक्के दुक्के लोग ही ट्रेन के इंतजार में बैठे थे, वो स्टेशन किसी शमशान से कम नहीं था। कुछ लोग तो ऐसे लेटे हुए थे चादर ओढ़े उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म में, जिन्हें देखकर लग रहा था कि किसी मुर्दे को कफन से ढक दिया गया हो। चारों ओर बस सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। दूर टिकट काउंटर के पास 2 बिजली के बल्ब टिमटिमा रहे थे, और पूरे प्लेटफॉर्म पर जितने भी लाइट के बल्ब थे, सबकी लाइट अचानक से जलते जलते बंद हो जा रही थी। जब भी हवा का कोई झोंका आता, मानव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ का माहौल पूरी तरह भयानक था। मई के महीने में भी वहाँ मानव को ठंड लग रही थी। ये कौन सा स्टेशन है यार, कहाँ उतर गया मैं? मानव उस सन्नाटे में खुद से ही सवाल जवाब करने लगा। मुझे उस बूढ़े आदमी की बात में आना ही नहीं चाहिए था। इस लावाघंटी स्टेशन पे उतरकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उम्मीद कम है कि कोई सवारी गाड़ी भी यहाँ मिलेगी। कितना अजीब सा नाम है इस स्टेशन का। अचानक उसे कुछ दूरी पर प्लेटफॉर्म के बेंच पर एक लड़की बैठी हुई दिखी। वो लड़की एक दुल्हन के रूप में थी, और उसे देखने से ऐसा लगता था जैसे उसकी नई नई शादी हुई हो। हल्की रोशनी में वो लाल जोड़े में काफी आकर्षक लग रही थी। मानव सोचने लगा, मगर ये लड़की कौन है? इतनी रात को इस स्टेशन पे अकेले है, और इस डरावने माहौल में भी ये कितनी शांत बैठी है। यकीनन ताज्जुब की बात है। मानव खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं इससे कुछ बातें कर लूं, शायद इसे भी मदद की जरूरत होगी। और इस वीरान स्टेशन में अकेले यहाँ वहाँ भटकने से बेहतर है कि मैं इसके पास ही बैठा रहूं। मानव उस लड़की के पास पहुँच चुका था। उसने धीरे से उस लड़की से कहा, क्या मैं इस बेंच पर बैठ सकता हूँ? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो लड़की अपने सामने रेलवे ट्रैक को एकटक घूरे जा रही थी। लगता था जैसे उसने मानव की बात सुनी ही ना हो। मानव उस लड़की से दोबारा कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक शांत और ठहरी सी आवाज उसके कानों में गूंजी, हाँ बैठ जाए। मानव को उसकी आवाज कुछ अजीब सी लगा जैसे बहुत दूर से आवाज आए, जबकि वो लड़की मानव के बिल्कुल पास ही बैठी थी। मानव ने बेंच पर बैठते हुए कहा, लगता है आपका ध्यान कहीं और ही है। बहुत देर बाद आपने जवाब दिया मेरे सवाल का। वो उसी मुद्रा में बैठे हुए बोली, मैं जवाब देना पसंद नहीं करती, मुझे जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। मानव उस लड़की की बातें सुनकर चुप हो गया और अपना मोबाइल निकालकर मैसेज चेक करने लगा। उसके सोनपुर वाले फ्रेंड मनोज का मैसेज आया था, यार कहाँ पहुँचे, फोन तो करो कम से कम।
तेरा कॉल नहीं लग रहा है। मानव ने अपने बैग को बेंच पर रख दिया और मोबाइल में ईयरफोन लगाकर मनोज को कॉल करने लगा। 2 रिंग बजे थे कि मनोज ने कॉल रिसीव कर लिया और तुरंत ही मानव से पूछने लगा, अरे मानव कहाँ पहुँचा यार, रात के 12 बज रहे हैं, अब तो रामपुर हाट स्टेशन आने वाला ही होगा, उतरने के लिए तैयार हो जा। मानव ने हंसते हुए कहा, अरे भाई मनोज सब्र कर यार, मैं तेरे गांव से बस 10 किलोमीटर की दूरी पर ही हूँ। अचानक मनोज ने मानव की बात काटते हुए कहा, क्या मानव क्या बक रहा है, तू कहाँ है, ट्रेन की आवाज भी नहीं आ रही है। मानव ने कहा, मनोज भाई मैं लवाघंटी स्टेशन में उतर चुका हूँ, लेकिन यार ये स्टेशन इतना सुनसान है कि कोई गाड़ी मिलने का चांस नहीं दिख रहा। तू आ सकता है क्या अपनी बाइक लेकर, मैं तुझे फोन करने ही वाला था मगर सोचा आज इस स्टेशन में रात बिताकर सुबह होते ही सोनपुर निकल जाऊंगा। मनोज मानव की बात सुनकर कांपने लगा था। उसने अपनी कांपती हुई आवाज को काबू करते हुए कहा, मानव तू बहुत बड़ी गलती कर चुका है। ऐसा क्यों किया यार, एक बार तो मुझसे पूछ लेता। मैंने तुझे कहा था रामपुर हाट स्टेशन में उतरने को, ऐसा क्या हो गया भाई। मुझे तो एक बूढ़े आदमी ने कहा था कि लवाघाटी स्टेशन में उतर जाना, यहाँ से सोनपुर गांव सामने ही पड़ता है, इसलिए मैं लवाघाटी स्टेशन में उतर गया, वो भी चलती ट्रेन से। मनोज ने खुद को संभालते हुए कहा, मानव लवाघाटी स्टेशन जहां तू अभी है वो एक भूतिया स्टेशन है, वहां कोई भी ट्रेन नहीं रुका करती पिछले 10 सालों से, वो जिंदा मुर्दों का स्टेशन है मेरे दोस्त, वहां तो लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। मानव हंसने लगा, क्या मनोज तू भी ना, अरे तुमको नहीं आना है मत आओ, लेकिन हमको डराओ मत, मैं कल सुबह कोई भी गाड़ी पकड़कर सोनपुर पहुंच जाऊंगा। उधर से फोन पे मनोज की डर और गुस्से से मिली हुई आवाज आई, मानव तू जल्दी निकल वहां से, वरना तू भी लाश बन के लवाघाटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म में लेटा हुआ रहेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, तू संभल के रहना, मैं अपने एक दोस्त के साथ अभी तुझे लेने आ रहा हूँ, बस तू स्टेशन के बाहर आने की कोशिश कर जल्दी से जल्दी। मनोज एक सांस में सारी बातें मानव से कह गया। मनोज के इस तरह कहने से अब मानव के भी जहन में डर समा चुका था। उसने डरते डरते मनोज से पूछा, तू क्या सच बोल रहा है भाई। मनोज बोला, हाँ भाई तेरी कसम मैं क्यों झूठ बोलूंगा, तुझे उस ट्रेन वाले बूढ़े की बात नहीं माननी चाहिए थी, बस तू मेरे आने का इंतजार कर और स्टेशन से बाहर निकल। मानव ने कहा, तू जल्दी से आ जा। मनोज और फोन अपने आप कट हो गया। अचानक से नेटवर्क ही गायब हो चुका था। रात के 12 बज चुके थे और मानव की हालत ऐसी हो गई थी कि मनो उसके प्राण निकलने वाले हैं। खौफ कहीं ना कहीं इंसान के जहन में ही पाया जाता है। इंसान की फितरत में शामिल है डरना। डर इंसान को पागल बना देता है। मानव जो अब तक उस वीरान से स्टेशन में बेफिक्र चहलकदमी कर रहा था, अब फोन पर इस लवाघाटी स्टेशन के भूतिया होने की बात सुनकर मन ही मन डरने लगा था। खौफ के साए ने उसे जकड़ लिया था। उसका सर चकराने लगा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक मानव को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो डरते डरते पीछे की ओर मुड़ा तो देखा वो लड़की जो लाल जोड़े में थी उसके बिल्कुल सामने खड़ी है। मानव उस लड़की को अपने इतने करीब देखकर कौंप गया और जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। क्या बात है, तुम खड़ी क्यों हो गई, कौन हो तुम बैठी थी न उस बेंच पर, जाओ जाकर वापस बैठ जाओ। मानव उस लड़की की हरकत से इतना डर गया था कि वो हकलाने लगा था। वो लड़की चुपचाप जाकर फिर से उस बेंच पर बैठ गई। उसके दूर जाते ही मानव सोचने लगा, कहीं ये लड़की कोई आत्मा तो नहीं है।
जरूर ये भूत या आत्मा ही होगी, मगर इसने तो मेरी बात मान ली और चुपचाप जाकर बेंच पे बैठ गई। अगर ये आत्मा या कोई भूतनी होती तो जरूर मुझे नुकसान पहुंचाती। मानव अपने आप को हिम्मत बंधाते हुए उस लड़की से बात करने की सोचने लगा। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी और खूबसूरती किसी भी डर को अक्सर मात दे देती है। शायद मानव बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। वो लड़की सच में खूबसूरत थी या फिर ये खूबसूरती उस लड़की का रूपजाल था अपने शिकार को फांसने के लिए। मानव अपना बैग उठाकर उस वीरान स्टेशन से चुपचाप निकल जाना चाहिए था, जैसा कि उसके दोस्त राजीव ने उससे कहा था, मगर उस रूपसी के जाल में मानव फंसता ही जा रहा था। आखिरकार वो उस बेंच में जाकर बैठ ही गया जहां वो लड़की दुल्हन की पोशाक पहनकर बैठी थी, बिल्कुल खामोश। मानव ने मोबाइल में समय देखा, रात के 12 बज रहे थे। अभी तक उस स्टेशन से और कोई भी ट्रेन नहीं गुजरी थी सिवाय उस ट्रेन के जिससे मानव इस भूतिया स्टेशन में उतरा था। हवा सायम सायम करके चल रही थी। प्लेटफॉर्म के पेड़ के पत्ते हवा में बुरी तरह से लहरा रहे थे। लैंप पोस्ट की लाइट जल बुझ रही थी। दूर दूर तक पसरा सन्नाटा और उस सन्नाटे में सिर्फ 2 लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, खामोशी से बेंच पर बैठे हुए थे। अचानक मानव ने हिम्मत जुटाते हुए उस लड़की से कहा, सुनिए, यहाँ प्लेटफॉर्म में बहुत जोरों की हवा चल रही है और आप जिस तरह सिमट के बैठी हुई है, मुझे लग रहा है आपको ठंड भी लग रही होगी। क्यों ना हम दोनों वेटिंग रूम में जाकर बैठे। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वो लड़की बिल्कुल उसी तरह शांत बैठी हुई थी। मानव अब उस लड़की की हरकत से खींच चुका था। उसने अपना बैग उठाया और उस लड़की से खींचते हुए कहा, देखिए, मैं तो जा रहा हूँ। वेटिंग रूम में मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, मुझे लेने आपको अगर आना है तो मेरे साथ चलिए, वरना यहीं इस वीरान प्लेटफॉर्म में बैठे रहिए। मानव इतना कहकर मुड़ा ही था कि उसके कानों में एक आवाज गूंजी, मुझे वीराना पसंद है। इस बार भी ऐसा महसूस हुआ कि आवाज बहुत दूर से आई है। इस आवाज को सुनते ही उसकी रूह कांप गई। वो डरते डरते पीछे घुमा तो उसकी आंखें ये मंजर देखकर फटी की फटी रह गई। वो लड़की खड़ी थी और उसका आंचल हवा में लहरा रहा था। उसके बाल खुले हुए थे, आंखों में गहरा काजल लगा हुआ था और होंठों की लाल लिपस्टिक कुछ ज्यादा ही लाल नजर आ रही थी, जैसे उसके होंठों पे खून लगा हुआ हो और वो किसी का खून पीकर आए हो। मानव की हालत ऐसी हो गई कि वो घबराकर उस लड़की से पूछने लगा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? वो लड़की अचानक जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते ही बोली, मैं दुल्हन हूँ, खून की प्यासी दुल्हन। मानव समझ चुका था कि अब इस स्टेशन से बाहर निकलने में ही भलाई है। वो दौड़ने लगा प्लेटफॉर्म में। उसे बस जल्दी से टिकट काउंटर के पास जाना था ताकि वो जल्द से जल्द उस स्टेशन से बाहर निकल सके। दरअसल उसे पता ही नहीं था कि एग्जिट है किधर। मानव को अपने पीछे पायल की छम छम की आवाज आ रही थी, जैसे वो खून की प्यासी दुल्हन उसके पीछे दौड़ रही हो। छम 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 उस पायल की आवाज उस वीरान से प्लेटफॉर्म में बेहद खौफनाक लग रही थी। मानव की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। वो टिकट काउंटर के पास पहुंच चुका था। पायल की आवाज भी अचानक से थम गई थी। मानव को उस स्टेशन से बाहर जाने का गेट दिख रहा था, मगर उस जालीनुमा गेट में बाहर से ताला लगा हुआ था। मानव हड़बड़ाहट में गेट पर जोर जोर से लात मारने लगा था, पर वो गेट लात से खुलने या टूटने की हालत में नहीं था। मानव समझ चुका था कि उसकी मौत अब बेहद करीब है। तभी गेट के बाहर रास्ते में 2 मोटरसाइकिल आकर रुकी। मनोज अपने 2 दोस्तों के साथ वहां पहुंच चुका था। अपने दोस्त मनोज को देखकर मानव के जान में जान आई। वो चिल्लाने लगा, मनोज जल्दी कर यार, इस गेट का ताला तोड़, वो दुल्हन मुझे जान से मार देगी, जल्दी खोल ताला। मनोज ने चीखते हुए कहा, कौन दुल्हन यार,
तुझे मैंने कहा था इस स्टेशन से बाहर निकल वरना तू फंस जाएगा। देख क्या हो रहा है अब। अबे ऐसे कोई ताला कैसे मार सकता है यार इस गेट को। तभी मनोज का दोस्त कुमार एक रोड से उस ताले में बेतहाशा प्रहार करने लगा। अचानक से पायल की छम छम की आवाज फिर से आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खून की प्यासी दुल्हन फिर से दौड़ कर आ रही हो, जैसे वो मानव को उस स्टेशन से बाहर जाने ही नहीं देगी। क्योंकि उस स्टेशन को लेकर यह चर्चा आम थी कि जो भी शख्स लवाघाटी स्टेशन में रात को जाता है वो वापस नहीं आता। सुबह उस शख्स की लाश ही प्लेटफॉर्म में ढकी हुई मिलती है। दोस्तों, जिंदगी और मौत के बीच जब फासला बेहद कम होने लगता है तब मौत से बचने के लिए इंसान भरसक प्रयास करता है, पर प्रयास चाहे कितना भी कर ले मौत को टालना नामुमकिन है। मानव और मानव का दोस्त मनोज और मनोज के दोस्त कुमार और जय, ये चारों मिलकर उस ताले को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, मगर वो ताला टूटने का नाम नहीं ले रहा था। कुमार उस ताले को तोड़ने के लिए लोहे के रोड से पूरी ताकत लगाकर ताले में मार रहा था, मगर टन टन की आवाज के अलावा कोई फायदा नहीं हो रहा था। कुमार जितनी जोर से ताले में प्रहार करता, पायल की छम छम की आवाज उतने जोरों से बजती। मनोज की अचानक से चीख निकल पड़ी, अरे मानव तू भाग, तेरे पीछे लाल साड़ी पहने वही दुल्हन खड़ी है क्या। मानव ने चीखते हुए पीछे पलटकर देखा, मगर इस बार उस दुल्हन को देखकर वो चकित रह गया। वो बिल्कुल भी उस रूप में नहीं थी जिस रूप में मानव उसे देखकर डरकर भागा था। अब वो बिल्कुल बन संवर के खड़ी थी, उसके बाल बंधे हुए थे, उसने अपने सर को आंचल से ढक रखा था और उसके हाथ में एक बैग था जिसे लटकाए हुए वो धीरे धीरे मानव के करीब आ रही थी। और हाँ, मानव ने इस बात पे भी ध्यान दिया कि अब पायल की आवाज भी आनी बंद हो चुकी थी। वो चीख कर उस लड़की से पूछने लगा, कौन हो तुम, क्यों मेरा पीछा कर रही हो, तब से क्या चाहती हो। देखो मेरे पास मत आओ प्लीज, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो बोली, आप क्यों मुझे छोड़कर चले आए, आप बोले थे ना कि वेटिंग रूम जा रहा हूँ, मेरे दोस्त मुझे लेने आ रहे हैं, तो मैं सोची कि आपके पास वेटिंग रूम में ही जाकर बैठूं, मगर आप तो वेटिंग रूम में मिले ही नहीं, तो फिर शोर सुनकर मैं यहीं आ गई। मानव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो डरते डरते बोला, तुम झूठ बोल रही हो, तुम वही हो जो मुझे डरा रही थी और मेरे पीछे दौड़ रही थी। और तुम्हारी पायल कहाँ गई, तुम फिर से बन संवर के आए हो, तुम जरूर कोई चाल चल रही हो, प्लीज तुम चली जाओ, मुझे जाने दो प्लीज। फिर वो कुमार को चिल्लाकर बोला, अरे तू ताला तोड़ना यार जल्दी से। कुमार, जय और मनोज वो तीनों उस लड़की को देख रहे थे। मानव ने चिल्लाते हुए कहा, अबे कमीनों क्या देख रहे हो, ये वही चुड़ैल है जो मेरे पीछे पड़ी थी यार, ये कोई चाल चल रही है, हम सबको मार देगी ये। जय ने हंसते हुए कहा, अबे मानव के बच्चे ये क्या किसी को मारेगी, ये तो बेचारी खुद ही हालात की मारी लग रही है, हमें इसकी भी मदद करनी चाहिए। हो सकता है ये वो दुल्हन ना हो जिससे तू डरा था, अगर इसे तुझे मारना ही होता तो अब तक ये मार चुकी होती। भूत या चुड़ैल इतनी बातें नहीं करते भाई। सुन मनोज, तू तो मेरी बात समझ यार, तू यकीन कर ये वही खूनी दुल्हन है जिसके होंठों पर खून लगा हुआ था। ये कोई चाल चल रही है मनोज, ये रूप बदल कर आई है हम लोगों के पास ताकि तुम तीनों मेरी बात का भरोसा ना करो। तभी वो लड़की अचानक से रोने लगी और गेट के पास आकर रोते रोते मानव से कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं कोई भूतनी या चुड़ैल लगती हूँ, आपको मदद नहीं करना तो मत कीजिए, मगर मेरा अपमान भी मत कीजिए। आप कितने बुजदिल इंसान हैं, मुझे उस बेंच पर अकेला छोड़कर दौड़कर भाग आए अपने दोस्तों के पास और मुझसे कहा कि मैं वेटिंग रूम जा रहा हूँ, झूठे तो आप हैं।
मानव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था इसका मतलब मेरा पीछा कोई और कर रही थी, मगर उस वक्त तो यही उस बेंच से खड़ी हुई थी और बेहद डरावनी लग रही थी। कहीं मैं जागते हुए सपना तो नहीं देख रहा था। तभी कुमार खुश होते हुए बोला, लो यार, ताला भी टूट गया, चलो सब जल्दी से निकलो इस भूतिया स्टेशन से। मानव जल्दी से गेट खोलकर बाहर निकला। पीछे पीछे वो लड़की भी बैग उठाकर बाहर आ चुकी थी। वो अभी भी अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। मानव ने मनोज से कहा, चल भाई जल्दी से घर ले चल और इस लड़की को बोल ये चली जाए जहां जाना है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मनोज ने गुस्सा करते हुए मानव से कहा, तू कितना बदल गया है मानव, इस लड़की को इस वीराने में अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तू कैसा मर्द है बे, इंसानियत मर गई है क्या शहर में रहते रहते? तभी कुमार बोल पड़ा, देख भाई, ये लड़की जहाँ जाना चाहती है इसे ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। रात के 1 बज रहे हैं, इसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। मानव चीखते हुए बोला, सालो तुम लोग पागल हो चुके हो, रूप के जाल में फंस गए हो इस लड़की के जैसे मैं फंसा था थोड़ी देर पहले। तुम लोगों को जो करना है करो, मैं तो इसकी मदद नहीं कर सकता। मुझे इस लड़की पे भरोसा नहीं है, ये खून की प्यासी है, हम चारों के खून से अपनी प्यास बुझाएगी। तुम लोग क्या जानोगे? प्लीज यार मनोज, यहाँ से निकल जल्दी। तुम कहाँ जाओगी? मनोज ने उस लड़की से पूछा। वो लड़की बोली, जी मुझे पुरानी हवेली के पास जो बस्ती है वहीं जाना है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी, आप लोग जाए। मनोज ने कहा, ऐसे कैसे? आप मेरे दोस्त जय के बाइक में बैठ जाए, मैं मानव और कुमार को अपने साथ बैठा लूंगा, फिर हम सब निकल जाएंगे, जल्दी कीजिए। देख मनोज, तू और तेरे दोस्त बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस लड़की को लिफ्ट देकर तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ये कोई चुड़ैल है, ये इसका असली रूप नहीं है। तू चुप कर यार, धीरे बोल। ऐसा बोलकर मनोज बाइक स्टार्ट कर चुका था और बगल में जय भी उस लड़की को अपने बाइक के पीछे बैठाकर बाइक स्टार्ट कर चुका था। वो चारों दोस्त उस वीरान स्टेशन को पीछे छोड़कर सोनपुर जाने वाली सड़क पर आ चुके थे। सुनसान सड़क, चारों ओर सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई सड़क पर चलती हुई 2 मोटरसाइकिल की आवाज सफर की शुरुआत हो चुकी थी। कहीं ये सफर खूनी सफर तो नहीं बनने वाला था? क्या चाल चल रही थी वो नई नवेली दुल्हन? कौन थी वो जिसे देखकर मानव डरकर प्लेटफॉर्म के उस बेंच के पास से गेट तक भागा था? क्या वो कोई और ही थी? पर मानव की बात झूठी कैसे हो सकती थी? मानव ने जय की बाइक में बैठी उस लड़की को अंधेरे में ही देखने की कोशिश की। उसे लगा जैसे वो लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, एक खूनी मुस्कान। मानव की रूह काम गई। वो दोबारा प्लेटफॉर्म के उस मंजर की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसे लग रहा था वो मौत के मुंह से तो निकल गया, लेकिन बस कुछ ही देर के लिए। कहीं उसकी एक गलती उसके चारों दोस्तों पर भारी न पड़ जाए। काश वो लवाघांती स्टेशन पे नहीं उतरता। क्या घटित होने वाला था आगे? मानव, मनोज, कुमार और जय के साथ उस सुनसान सफर में वो दुल्हन क्या चाहती थी? क्या चारों दोस्त सोनपुर सही सलामत पहुंच पाएंगे?